ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाथी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग शॉर्ट में गौर कथा करेंगे। आदि खंड चैप्टर 16, ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर। बहुत अच्छा है हरिदास ठाकुर की महिमा। अरे ये इसी पे तो कल लगभग डेढ़ डेढ़ घंटा चर्चा किए थे। बीच में आया था, बीच में आया था। ये बहुत सुंदर था, स्पेशली जब हरिदास ठाकुर को बंदी बना के लेके आ रहे हैं। हरिदास ठाकुर पूरी तरह से निडर। हाँ, कोई उनको डर नहीं, कोई दुख नहीं। और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते आ रहे हैं। और जब जा रहे थे तो जितने भी बाजू में प्रिजन हाउस थे तो सारे प्रिजनर्स लोग हरिदास ठाकुर के बारे में जानते थे, बहुत महान भक्त हैं, तो सबने प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। तो हरिदास ठाकुर बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं सुना ना आपने? हाँ। बोले ठाक ठाक इधर ही रहो आप, मेरे भजन करो, ऐसे ही रहो। ऐसा बोले ठाक ठाक इसी प्रकार से आप लोग रहो। तो सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये महान वैष्णव हैं, साधु हैं, हमको आशीर्वाद की जगह श्राप क्यों दे रहे हैं? तो हरिदास ठाकुर समझ गए कि बेचारे समझ नहीं पाए। तो उनको बोले, हरिदास ठाकुर हंसते हुए बोले कि आप लोग ऐसा मत सोचो कि मैंने आपको श्राप दे दिया है। मेरे वाणी से कुछ भी जो है बिना आशीर्वाद कर कुछ नहीं निकल सकता है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद। मैंने ये कामना की आपके लिए कि जिस प्रकार से आप अभी कृष्ण भावना भावित हैं, आप इसी तरह बने रहो। ये मेरा मतलब है। और दूसरा मतलब ये भी था कि आप यहीं पे बने रहो। तो आप जेल में रहोगे तो आपको आपका मेंटेनेंस के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है, खाने को मिल रहा है, बस दिन रात जब करो। बाहर जाओगे तो दौड़ भाग करोगे, पैसे कमाना है, फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फिर किसी से ईर्ष्या होगा, किसी से कंपटीशन होगा, कुछ होगा, तो आप फंस जाओगे, कृष्ण को भूल जाओगे। तो यही बेस्ट है आपके लिए, जेल में रहो। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य को ऑस्ट्रेलिया पुलिस वाले पकड़ के डाल देते थे बार बार। और रिलीज करने के लिए $2000 डिमांड करते थे। तो एक शिष्य ने लेटर लिखा प्रभुपाद जी को, दे आर आस्किंग फॉर $2000, तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले कि $2000 क्यों गए थे गवाह? बाहर आके भी क्या करना है, हरे कृष्ण जप ही करना है, अंदर ही करो। आफ्टर ऑल दिस मटेरियल इंटायर मटेरियल एग्जिस्टेंस इज अ प्रिजन हाउस। ये वैसे ही जेल है, पूरा भौतिक जगह। तो जेल के अंदर जेल में आप भजन करो, जेल से निकालने के लिए अल्टीमेटली। तो वो प्रभुपाद जी का आइडियाज एक्सेप्ट किए और वो लोग चालू कर दिए, वहीं पे कीर्तन जप करते थे। तो उसके प्रभाव से, ऐसे कुछ भक्तों के प्रभाव से जितने भी प्रिजनर थे वो लोग भी कीर्तन उनको अच्छा लगने लग गया, कीर्तन करते थे, जप करना चालू कर दिए। तो जेलर है वो देखा, अरे बाप रे, ये लोग बाहर ही अच्छे हैं भाई। बाहर कम से कम लोग बिजी रहते थे तो इन लोगों के पास इतना नहीं आते थे, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा बाहर लोगों को भक्त बना पा रहे। जेल में तो सब खाली बैठे हैं, तो सारे कैदी जो है भक्त बन जाएंगे। तो निकालो इनको, बाहर निकालो। तो बाहर निकाल दे, छोड़ दे। तो ऐसे फिर फाइनली हरिदास ठाकुर को लेके गए वो राजा के पास। और वो उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है, हम लोग कल चर्चा किए विस्तार से। और फाइनली वो जो मुस्लिम राजा है, काजी के प्रभाव में आने से, काजी से प्रभावित होकर के हरिदास ठाकुर को सजा सुना दिया कि इनको 22 बाजार में मारा जाए। और 22 बाजारे मारी लेहा यदि जिए, तबे जानी जानी सब सच्चा कथा खाए। काजी बोला कि इस हरिदास को 22 बाजारों में मारा जाए,
कोड़ों से, अगर तब भी ये जीवित रह जाता है तब मानेंगे कि ये सच्चा, इसके शब्द जो है सच्चे हैं, ये सच्चा भक्त है। पाई का सकले डाके तर्ज करी कहे, हिम्मत मारी बेजे ना प्राण नाही रहे। तो काजी अपने जल्लादों को ये आदेश दे दिया, बहुत क्रोधित होकर के या बहुत ही जोर दे करके, कि इसको इस प्रकार से मारो कि ये मर जाए। यवन या जे हिंदू जानी करे, प्राणांत हईले से ये पाप हईते तरे। If a Muslim who follows the Hindu religion is killed, then he will be delivered from that sin. बोल रहा है कि ये मुस्लिम था और हिंदू यानी किया इसने। हाँ, तो इसको इस प्रकार से मार दिया जाएगा तब यह अपने पाप से मुक्त होगा, इसलिए ऐसा इसको 22 बाजारों मारो कि इसका मृत्यु हो जाए। पापी वचन से ही पापी आज्ञा दिला, दुष्ट गण आसी हरि दासे रे धरिला। तो इस पापी काजिर के वचन को सुन करके वो दूसरा पापी, कौन, राजा, ये आज्ञा दे दिया मारने के लिए। और दुष्ट गण कौन, उसके जो जल्लाद थे वो लोग आकर के हरिदास ठाकुर को पकड़ लिए। एंड देन बाजारे बाजारे सब बेड़ी दुष्ट गणे, मारे से निर्जीव करी महाक्रोध मने। द miscreant guards thereafter took Haridas from market to market and mercilessly beat him. ये जल्लाद लोग हरिदास ठाकुर को लेके गए, जैसे एक कसाई होता है, जैसे मारता है मर्सीलेसली, उस प्रकार से हरिदास ठाकुर को बहुत ही भयानक तरीके से मारना चालू करती है। कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, नामानंदे देह दुख नहाय प्रकाश। Haridas simply remembered the name of Krishna, and on account of that ecstatic remembrance, he felt no pain. हरिदास ठाकुर कृष्ण का स्मरण निरंतर करते जा रहे थे, और कृष्ण के नाम उच्चारण और स्मरण से जो आनंद मिल रहा था, उस आनंद के कारण शरीर में कष्ट को अनुभव अनुभव नहीं कर पा रहे थे। ये कैसा है, जैसे अ, आज के समय में लोग शराब पीते हैं ना, शराब पी के नशा लेकर के कुछ हैवी काम करते हैं, ताकि वो हैवी काम करने का जो पेन है, एक्सर्शन है, थकावट महसूस ना हो, नशे में। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये संसार का जो इनसिग्निफिकेंट थर्ड क्लास मटेरियल इंटॉक्सिकेशन में इतना पावर रहता है कि व्यक्ति को भुला देता है, और आपको पूरा बिना थके, हाँ, जैसे डांस करना है तो डांस करते रह सकता है। और इसलिए करते हैं ना डांस लेने वाले लोग, नशा करते हैं, ताकि नहीं तो फिर 2 4 5 मिनट में थक जाएगा इतने हैवी हैवी स्टेप लेने में, इसलिए करते हैं। हाँ, लेकिन नशा एक बार ले लिया तो उसको अनुभव नहीं होगा कि वो थका है, और फिर बिंदास कर सकता है। तो सोचिए कृष्ण नाम का क्या नशा होगा कि 22 बाजारों में मारा जा रहा है, फिर भी पेन महसूस नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो हमको अभी कहाँ पहुंचना है, हम जब करते हैं हमको थोड़ा हेडेक हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो हमारा नाम जो है छूट जाता है। ऐसा स्टेज होना चाहिए कि अगर फीवर हेडेक हो गया है तो ऐसा नाम जब होना चाहिए कि फीवर और हेडेक का इफेक्ट हमको पता न चले, वो दूर चला जाए। ये होता है, हाँ, ये कोई बस बोलने वाली बात नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो हम अभी उस स्टेज में नहीं। तो हमको उस स्टेज में पहुंचना है तो हमको इंटेंसली जप करनी चाहिए। हरिदास श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के समय पे कोई ब्रह्मचारी उनके पास जाता था कि मुझे बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, तो कभी उसको डॉक्टर के पास नहीं लेते, बोलते थे ठीक है पूरी रात नाम जप करो ठीक हो जाए। नाम जप करते थे बड़े श्रद्धा के साथ, वो ठीक हो जाता था, हमको दवाई लेना पड़ता। एनीवे, दवाई लेके भी करिए, लेकिन करना चाहिए, और हमारा इच्छा रहना चाहिए कि एक दिन उस स्टेज में पहुंचे कि जो भौतिक जो उतार चढ़ाव है शरीर के या मन के, वो हमारे नाम भजन को विचलित ना करे। इनफैक्ट हमारा शरीर जो है कठिन परिस्थिति में है, या मन बहुत कठिन परिस्थिति में है,
तो नाम ऐसा जप करना चाहिए कि नाम के प्रभाव से वो अपने आप उसके इफेक्ट से हम फ्री हो जाए, मतलब उससे प्रभावित ना हो। ये हो सकता है पॉसिबल। हरिदास ठाकुर एग्जाम्पल है, तो ऑफकोर्स हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य हैं, शुद्ध नाम जप करते थे। तो शुद्ध नाम जप करने के बल पे हरिदास ठाकुर ही कुडेंट फील एनी पेन, कोई महसूस नहीं कर सके। वो पूरी तरीके से दिव्य आनंद। देखी हरिदास देहे अत्यंत प्रहार, सुजन सकल दुख भावे न पार। हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा है। हरिदास ठाकुर को ऐसे कोड़े प्राप्त करते हुए जितने भी सुजन यानी सज्जन लोग थे, वो लोग देख देख करके रो रहे थे। उनको दुख हो रहा था, हरिदास ठाकुर को कोई दुख, क्योंकि मार्केट में किया गया था ना ये, सब लोगों पब्लिक के सामने। मार्केट में क्यों किया गया ऐसा? तो दिखाना चाहते थे कि देख लो ये नतीजा है, कोई भी मुस्लिम अगर हिंदू या नहीं करेगा तो उसका ये हाल हो। तो हरिदास ठाकुर के प्रचार से कई मुस्लिम लोग भी हरे कृष्ण मंत्र जप करना चालू कर दिए थे। तो दिखाना चाहते थे कि अगर कोई भी हरिनाम लेगा तो उसका ये नतीजा होगा। केह बले उच्च नहाइबे सर्वराज्या, से निमित्ते सुजने रे करे ही न कार्या। Someone said the entire kingdom will be destroyed because they are torturing such a saintly person. कोई व्यक्ति बोला कि पूरा राज्य जो है नष्ट हो जाएगा क्योंकि एक ये महान संत का अपमान कर टॉर्चर कर रहे हैं, नॉट जस्ट अपमान, टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा कुछ सज्जन लोग सोच रहे थे, बोले। राजा उजिरे के सापे क्रोध मने, मारा मारी करी ते वो उठे को न जाने। Someone angrily cursed the king and the Kaji, and someone else was prepared to fight them. कुछ लोग बहुत क्रोधित हो गए और राजा को और काजी को श्राप देना चालू कर दी। और कुछ लोग इतने क्रोधित हो गए तो लोग प्रिपेयर कर लिए, चलो हम अटैक करेंगे राजा के ऊपर, काजी के ऊपर। अटैक करने के लिए बातें करने लगे। ऑफ कोर्स कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो उनके पास कुछ है नहीं पावर। सब सिपाही लोग उनको पकड़ लेते थे। केह गिया यवन कनेरा पाए धरे, किछु दिबा अल्प करी मारा हारे। तो कुछ लोग जब देखे कि इनसे तो हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, यवन लोग हैं, मुस्लिम सैनिक लोग, तो वो लोग जा जा करके मुस्लिमों के चरणों को पकड़ करके भीख मांगते थे। बोलते थे कि आपको जो चाहिए, हम आपको पैसा चाहिए पैसे ले लीजिए। हाँ बस इनको, हरिदास ठाकुर को इतना जोर से मत मारो। ये जल्लादों को बोल रहे थे कि हम आपको पैसा दे देंगे, आप इतना जोर जोर से मत मारो, ये देखा नहीं जा रहा है। तथापि यह दया नहीं जन्मे पापी गणे, बाजारे बाजारे मारे महाक्रोध मने। फिर भी ये पापी लोगों के हृदय में दया उत्पन्न नहीं हुआ, और एक बाजार से दूसरे बाजार बहुत क्रोधित होकर के मारते जा रहे। कृष्णेर प्रसादे हरि दासेर शरीरे, अल्प दुखो नाही जन्मे एतेक प्रहरे। लेकिन कृष्ण की कृपा से हरिदास ठाकुर के शरीर में, हरदास ठाकुर felt no pain whatsoever in spite of such heavy beating. इतना अ, प्रहार होने के बावजूद भी हरदास ठाकुर को कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा था, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण नाम की कृपा से। असुर प्रहारे जेना प्रहलाद विग्रहे, कोन दुख न जानिल सर्व शास्त्र कहे। प्रहलाद महाराज की कथा है, सतयुग की। कुछ लोग बोलते हैं वो तो सतयुग की कथा है प्रहलाद महाराज। तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज के ऊपर प्रहार का कोई फर्क नहीं पड़ा प्रहलाद महाराज को, वही 500 साल पहले हरिदास ठाकुर ने करके दिखाया। राज भी हो सकता है लेकिन उस स्तर का वक्त तो बता पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हरिदास ठाकुर जैसा तो कोई इमिटेट नहीं कर सकता है, बट हम उनके पद चिन्हों में पालन करके इतना तो कर सकते हैं कि अगर कोई इंटेंसली सिंसियरली इंटेंसिटी के साथ हरिनाम का आज चलेगा तो हमारे जीवन के जो छोटे मोटे जो दुख होते हैं, हाँ, वो हमको प्रभावित नहीं करेंगे। दुख आएगा लेकिन उनका हमारा जो है भजन में साधन है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर कोई इंटेंसिटी के साथ, स्पेशली ये जो अनर्थ परेशान करता है।
desires for sense gratification, lust, anger, envy, greed, and so many desires. तो ये जो है भक्त को उस भक्त को प्रभावित नहीं करेगा जो इंटेंसिटी के साथ हरिनाम का आश्रय लेता है. हरिदास ठाकुर is teaching by his example. असुर प्रहारे ए मत यवनेर अशेष प्रहरे दुख न जन्मय हरिदास ठाकुरे रे. In the same way, Haridas felt no pain as he was mercilessly beaten by the Muslims. हरिदास ठाकुर इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को कोई पेन नहीं हुआ वैसे ही, हालांकि मुसलमानों के द्वारा बहुत ही निर्दयता पूर्वक मारा जा. हरिदास फेल्ट नो पेन. हरिदास स्मरणे वो जे दुख सर्वथा छिंदे से ही क्षणे हरिदास की कथा. हरिदास का क्या कहना, हरिदास ठाकुर का स्मरण अगर कोई कर लेता है तो वो सारे समस्त दुख से मुक्त हो जाता है इमीडिएटली. जब हरिनाम जप करते वक्त दुख हो, बोर हो जाए तो क्या करना चाहिए? जय नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय. और फिर चालू हो जाना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. बिकॉज एज सुन एज यू रिमेम्बर हरिदास ठाकुर तो इमीडिएटली आपको याद आ जाना चाहिए क्या? हरिदास ठाकुर is the personality who chanted 192 rounds every day, and he was also chanting continuously when he was beaten in 22 marketplaces. So उनकी कृपा से व्यक्ति इमीडिएटली प्रेरित हो जाएगा. तो जब हरिदास ठाकुर का स्मरण करने वाला व्यक्ति भी सारे दुख से मुक्त हो जाता है, तो हरिदास ठाकुर का क्या क्या है, उनको कैसे कष्ट होता है? सबे जे सकल पापी गण तारे मारे तार लागी दुख मात्र भावे न अंतरे. हरिदास ठाकुर को लेकिन जब ये मारा जा रहा था तो केवल एक ही दुख हो रहा था, एक दुख हो रहा था. क्या? कि ये पापी लोग जो मार रहे थे तो इनके बारे में सोच सोच करके उनके हृदय में दुख आ रहा था, क्योंकि ये लोग अपराध कर रहे हैं. So rather, Haridas felt sorry for the sinful guards who were engaged in beating him and he prayed. और इसलिए इस दुख के कारण हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रार्थना करते थे कि भगवान इनको क्षमा कर दीजिएगा, ये पापी अपराधी हैं, अनजाने में ये पाप कर रहे हैं, तो आप क्षमा कर दीजिए. इसी प्रकार देखिए ये कमेंट्री में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद लिख रहे हैं. For the benefit and deliverance of those sinful offenders who defy the Bhagavad Vaishnavas, the saintly persons consider them candidates for their mercy and feel concerned within their hearts. Such characteristics are also seen in the lives of Jesus Christ and Prophet Muhammad. जीसस क्राइस्ट एंड प्रॉफिट मोहम्मद भी इस प्रकार के लक्षण को व्यक्त किए थे. जब वो भगवान का प्रचार किए तो उनको भी इस प्रकार का कष्ट देने के लिए लोग आए. तो जीसस क्राइस्ट ऑल्सो वो भी माफ करते हैं लोगों और उनके लिए क्षमा याचना करते हैं. तो वी शुड बी ऑलवेज वेरी केयरफुल. कई बार जो एंटी हिंदू होते हैं ना, एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन, कौन हिंदू लोग, वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जीसस क्राइस्ट एंड प्रॉफिट मोहम्मद. सो बट वी शुड नेवर क्रिटिसाइज. हमारे टेम्पल्स वगैरह तोड़ते हैं हाँ मुस्लिम्स, तो उनका गलती है ना. वो जो लोग तोड़ते हैं उनका फॉल्ट. जीसस क्राइस्ट नेवर सेड लाइक दिस. आप सोचिए ना, जीसस क्राइस्ट जो नास्तिक लोग उनको सूली पे चढ़ा करके मार रहे हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं. तो क्या जीसस क्राइस्ट कभी टेम्पल तोड़ने के लिए बोलेंगे? ही विल नेवर से दिस. जीसस क्राइस्ट ने कभी कोई पाप करने के लिए भी नहीं बोला. तो जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस वो लोग जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं करते. प्रभुपाद जिसने बोल्डली बोलते हैं जीसस क्राइस्ट इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड वी आर ट्रू क्रिश्चियंस. प्रभुपाद जी बोलते हैं, पादरी लोगों के पास जाके बोलते हैं हाँ हाँ मोमिनियन. तो प्रभुपाद रिस्पेक्टेड considered Muhammad and Jesus the spiritual master. बट कैसा है, वो मोहम्मद और जीसस जो है कंप्लीट टीचिंग्स नहीं दिए, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो जो लोगों को उन्होंने टीचिंग्स दिया गॉड कॉन्शियसनेस का, वो उतने एलिवेटेड नहीं थी.
तो इसलिए उनको बस नॉर्मल मोरल जो चीजें हैं वही दिया। जीसस क्राइस्ट लास्ट में इसलिए बोलते भी हैं कि आई हैव मेनी मोर थिंग्स टू टेल यू, बट राइट नाउ यू कैन नॉट बियर इट ऑल। और भी बहुत सारी चीज। वही तो बता रहा हूँ, वो कृष्ण के बारे में नहीं बताया। क्योंकि जब थोड़ा सा ही बस चीजें बताए कि भगवान है और आप लोग आपस में ईमानदारी से रहो, चोरी मत करो, लोगों लोगों की संपत्ति मत हड़पो, और मारो मत, ईर्ष्या मत रखो, द्वेष मत रखो, ये सब चीजें जो इतना ही बस बोले, तो लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया। और जीसस क्राइस्ट अगर बोलते कृष्ण है सर्वधर्मान परित्यज्य कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनका समर्पण करो, तो क्या हाल। हाँ, तो नहीं हो पाता। इसलिए वो लोग नहीं, वो जो जिस कैटेगरी के लोगों को प्रचार किया उन्होंने, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते वैदिक टीचिंग्स को कम्प्लीटली, इसलिए नहीं दी। बट ही न्यू एवरीथिंग। सिमिलरली मोहम्मद ऑल्सो, उन्होंने जो टीचिंग्स दिया है वो जो जानवर तुल्य लोग थे उनको मनुष्य बनाने के लिए दिया है। इसलिए अगर इन ट्रू सेंस देखा जाए तो वो एक्चुअली में रिलीजन नहीं है, कंप्लीट रिलीजन सिस्टम नहीं है। वो बस वो है एक मोरल प्रिंसिपल दिया है ताकि लोग जानवर के जैसे जो हैं वो ना रह करके मनुष्य बने। और देयर शुड वहाँ पे थोड़ा सम टच ऑफ इस रिलीजन कि अल्लाह है उनको समर्पण करो, बस इतना ही। जीसस क्राइस्ट ऑल्सो दिस इज गॉड। हाँ, थोड़ा सा। क्योंकि उतना भी कोई करेगा ना, फिर धीरे धीरे वो तैयार होगा, और फिर आगे चल के या आइदर इन दिस बर्थ, इसी जन्म में, या नेक्स्ट बर्थ में आकर के वो वैदिक टीचिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जैसे कर्म, वैसे कर्म कांड से धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये सब जीवे रे कृष्णा करह प्रसाद, मोर द्रोहे न हो ये सब अपराध। ओ कृष्णा, बी मर्सीफुल ऑन दिस लिविंग entities, forgive their offense of torturing me। हरदास ठाकुर इनसे भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण, आप इनके ऊपर कृपा करिए, और मुझे मेरे ऊपर अत्याचार करने का जो अपराधी लोग कर रहे हैं इसको माफ कर दीजिए। एहि मत पापी गण नगरे नगरे, प्रहार करे हरि दास ठाकुरे रे। सोचिए, इस प्रकार से नगर नगर में 22 बाजारों तक ये पापी लोग हरदास ठाकुर को मार रहे हैं। ये हरदास ठाकुर क्या कर रहे हैं? कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण इनको माफ कर दो। समझ रहे हैं? हम में से कोई कर सकेगा? अब मान लो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, तो कोई सामने से एक थप्पड़ लगा दिया, तो चलो आप एक बार बोलोगे कृष्ण हाँ, ठीक है माफ कर दो ये अज्ञानी। फिर वापस से घूम के आए, फिर से एक थप्पड़ लगा दिया, फिर से दोबारा बोल पाएंगे कृष्ण को कि कृष्ण माफ कर दो इसको, फिर से गलती कर दिया, चलो दोबारा भी बोल देंगे। तीसरी बार वो आता है, डंडा लेके आता है और मार देता है सीधे। तो कितने लोग हैं बोल पाएंगे कृष्ण को कृष्ण माफ कर दो? खल्लास कर देंगे ना। हाँ। एक बार कोई गाली करते हुए, हाँ समझ रहे ना, लेकिन हरदास ठाकुर को देखो, 22 बजा, हाँ समझ गया समझ गया। अब हरदास ठाकुर को एक बजाते हैं 22 बाजार में, और एक एक बाजार में ले जा करके घंटों घंटों मारते थे। हरिदास ठाकुर हर बार बस यही प्रार्थना करते हैं, हरि नाम ले रहे हैं, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको माफ कर दो। और इतना ही नहीं, अभी आगे चल के सुनेंगे हम लोग हरिदास ठाकुर क्या करते हैं। दृढ़ करी मारे तारा, प्राण लई बाजे, मन स्मृति नाही हरि दासेर प्रहारे। They beat him severely in order to kill him, but Haridas was not even disturbed by their beating। तो हरिदास ठाकुर को इतना मार रहे हैं, उनको जान से मारने के लिए। समझ रहा? यानी इसको अगर सरल भाषा में बोलते हैं ना, चमड़ी उधार उधार के मार, चमड़ी उधार उधार ऐसा। वो वो चाबुक, चाबुक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हंटर तो शिकारी होता है, चाबुक को क्या बोलते हैं? बहुत लगता है। वो जब पड़ता है तो बहुत पेनफुल होता है। उससे मार रहे हैं। हरिदास ठाकुर वॉज नॉट इवन डिस्टर्ब बाय देयर बीटिंग। उनके प्रहार से हरिदास ठाकुर डिस्टर्ब नहीं थे, लेकिन हरिदास ठाकुर डिस्टर्ब थे कि ये लोग ऑफेंस कर रहे हैं, इनको कुछ, इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, तो कृष्ण को निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं।
विस्मितः या भावे सकल यवने मनुष्येरा प्राण की रहे मरणे। जब मुस्लिम लोग थे वहां पे, वो लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए और सोच रहे हैं, कैन अ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव आफ्टर सच अ बीटिंग? क्या कोई मनुष्य इस प्रकार के प्रहार को पा करके सरवाइव कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? दुई तीन बाजारे मारी ले लो कमरे, 22 बाजारे मारी लान ये हारे। सोच रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 2 से 3 बाजार में भी मार दिया जाता था ना, मारा जाता था, तो वो मर जाता। बट वी हैव बीटेन हिम इन 22 मार्केट प्लेसेस। जो लोग जल्लाद लोग मार रहे हैं, हमने पहले मारा। 2-3 बाजार में मार खाने से व्यक्ति मर जाता था, लेकिन इसको हमने 22 बाजारों में मारा, फिर भी ये कुछ नहीं हुआ इसको। और हरिदास ठाकुर को जो शरीर था, वो कृष्ण के जैसे सुंदर थे। Means, कमल नयन, वेरी ब्यूटीफुल बॉडी फीचर एंड सॉफ्ट डेलिकेट बॉडी। तो इनके कोमल के सदृश शरीर में भी प्रहार कुछ नहीं हुआ। और हमारे हथौड़े जैसे हाथ, इनके कोमल पुष्प, कमल के पुष्प के जैसे शरीर में कुछ प्रहार नहीं कर पाए। क्या हुआ? हाँ। मरे वो नारो देखी हासे क्षणे क्षणे, ये पुरुष पीरवा सबाई भावे मने। तो जो जल्लाद लोग मार रहे हैं, वो सोचने लग रहे हैं, सोच रहे हैं, ही इज नॉट डाइड एंड मोर ओवर वी सी दैट ही इज स्माइलिंग। मरना तो दूर की बात है, इसके चेहरे में अभी भी स्माइल है, मुस्कुरा रहा है, मतलब कोई कष्ट नहीं है। इज ही अ पावरफुल सेंट? ये लगता है ये कोई बहुत ही शक्तिशाली संत है। जवन सकल बले ओहे हरिदास, तो माहिते आम सबार हाई बेकनास। तब हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, बोले, ओहे हरिदास, अगर आप जीवित रहोगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। 22वां बाजार है, आप मर जाओ कृपा कर। ऐसे वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपके कारण हम मारे जाएंगे, क्योंकि राजा ने आदेश दे दिया था कि अगर इस हरिदास को नहीं मारा आप लोगों ने, तो आपको सारे परिवार के साथ मार दें। एता प्रहारे वो प्राण न जाए तो मार, काजी प्राण लाई बेकाम सब कार। Although we have been beaten you so much, you are still alive. Therefore, the Kaji will kill us. हालांकि हमने आपको बहुत मारा, फिर भी आप जीवित हो, तो काजी हमको मार देगा। जबरदस्त ठाकुर ये सुने तो मुस्कुराते हुए बोले, हासिया बल न हरि दास महाशय, आमी चिले তোমা সবার মন্দ যদি হয়, তবে আমি মরি এই দেখা विद्यमान, एता बले आविष्ट इला करी ध्यान। राजा ठाकुर स्माइल करते हुए बोले, इफ माई रिमेनिंग अलाइव क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, अगर मेरा जीवित रहने से आपको समस्या हो रही है, तो देखो, अभी मैं अपने शरीर को त्याग देता हूँ। ये बोल करके हरिदास ठाकुर कृष्ण का और समाधिस्थ होकर के ध्यान करने में बैठ गए। ये entered into deep meditation on Krishna and सर्वशक्ति समन्विता प्रभु हरिदास, आइले ना चेष्टा कोथावा नहीं श्वास। Haridas, who was endowed with all mystic powers, then became motionless and his breathing stopped. हरिदास ठाकुर, जो समस्त प्रकार की सिद्धियां हैं के पास, सो मोशनलेस हो गए, अचेष्ट हो गए, और उनका ब्रीदिंग, सांस भी बंद हो गया। देखिया जवन गण विस्मित हईला, मुलुक पतिर द्वारे लई फैलाइला। ये देख करके मुस्लिम लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वो खुश होकर के चले गए। लाइफलेस बॉडी ऑफ हरिदास बिफोर द किंग, दे टुक द लाइफलेस बॉडी ऑफ, राजा के सामने ले गए। माटी देहा निया बले खेरपति, काजी कहे तबे तपाइबे भाल गति। तो अब राजा ने ऑर्डर दिया कि जाओ इसको दफना दो। लेकिन काजी ने बोल दिया, नहीं, अगर दफना देंगे
कि इसको जन्नत मिल जाएगा, नहीं देने का। देखिए ईर्ष्या कितनी पावरफुल है ना। उसको इतना ईर्ष्या है, एक तो मरवाया, तो मरने के बाद भी ईर्ष्या छोड़ नहीं रहा है। बोल रहा है कि अगर दफना देंगे तो जन्नत मिल जाएगा, दफनाना नहीं। कैसा व्यक्ति है। बड़ाई जे न करे का नीच कर्मा, अतएव इहारे चू जाए है न धर्मा। He was already born in a good Muslim family, but he engaged in degraded Hindu practices. Therefore, he does not deserve a higher destination. हाँ, इसको, ये अपने आप को हिंदू परिवार में डिग्रेड कर लिया है, इसलिए इसको उच्च गति नहीं मिलनी चाहिए। माटी दिले परलोके हाईवे का भाल, गंगे फैला ये न दुख पाए चिरकाल। तो मुस्लिम लोग ये सोचते हैं, काजी ऐसा उसका सोचना था कि अगर इसको माटी देंगे, यानी समाधि दे देंगे, तो इसको परलोक मिल जाएगा, तो इसके साथ अच्छा हो जाएगा, इसके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। गंगा में डाल दो तो हमेशा हमेशा के लिए ये दुख पाएगा। ऐसा वो सोच के वो बोल दिया ऐसा। काजी रे वचन सब धरिया यवने, गंगे फैलाइते सबे टोले गिया ताने। तो काजी के आदेश को सुन करके जो सैनिक लोग थे, हरदास ठाकुर के शरीर को ले गए और गंगा में डाल दिए। गांगे नीते टोले यदि यवन सकला, वसिले न हरिदास हैया निश्चला। जैसे जब हरिदास ठाकुर को मुस्लिम लोग गंगा में फेंकने का प्रयास कर रहे थे, तो हरिदास सैट दे आर इमूवेबल। हरिदास ठाकुर बैठे हुए हैं और मूव नहीं कर रहे। ध्यानानंदे वसिला ठाकुर हरिदास, विश्वम्बर देह आसी हईल प्रकाश। हरिदास सैट देयर इन एक्सटेटिक मेडिटेशन। भगवान के ध्यान में पूरी तरह से मग्न होकर के बैठे हुए हैं। बाहरी चेतना नहीं है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है, पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान है। लेकिन भगवान विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में प्रवेश कर गए, इसलिए उनको कोई मूव नहीं कर पा रहा था। विश्वम्बर अधिष्ठान कैल शरीरे, कार शक्ति आछे हरिदासे नाड़ी पारे। Who had the power to move Haridasa's body when it had become the abode of Lord Vishwambar? महाबलवंत सब चतुर्थी के ठेले, महास्तंभ प्राय प्रभु आछे न निश्चले। As the strongest Muslim tried to push हरिदास, गंगा नदी के तट पे हैं, हरिदास को धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं नदी में। हरिदास बैठे हुए हैं, भगवान विश्वम्भर उनके शरीर में आ चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु। स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत से मजबूत मुस्लिम लोग भी धक्का नहीं दे पा रहे। दे फाउंड ही वॉज एज इमूवेबल एज ए स्टोन पिलर। पिलर किस तरह इमूवेबल है, वो भी नहीं कर पा रहे। कृष्णानंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास, मग्नाई आछे न बाय नाही प्रकाश। हरिदास remained absorbed in the nectarian ocean of love for Krishna. कृष्णा के प्रेम के दिव्य आनंद में मग्न है। उनको कोई, he had no external feelings। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। he is completely absorbed। जीवा अंतरिक्ष की बा पृथ्वी ते गंगाए, न जाने न हरिदास आछे न कोथाय। He did not even know whether he was in the sky, on the land, or in the waters of the Ganges। राजा को पता नहीं कि वो इस आकाश में है कि जमीन में है कि गंगा के जल में। प्रहलादे रजे हिना स्मरण कृष्ण भक्ति, श्रीमत हरिदास ठाकुर शक्ति। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज आ, भगवान कृष्ण के स्मरण में फिक्स थे, हरिदास हैड द सेम एबिलिटी, उसी प्रकार की एबिलिटी हरिदास ठाकुर के पास थी। हरिदास से यही सब किछु चित्र नहे, निरवधि गौर चंद्र जहाँ हृदय। तो ये सब कोई आश्चर्य करने वाली चीज नहीं है हरिदास ठाकुर की, क्योंकि भगवान गौर चंद्र निरंतर उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। राक्षसेर बंधन जे न हनुमान, आपने लीला करी ब्रह्मार समान। ब्रह्मार समान।
ए मत हरिदास यवन प्रहार, जगतेर शिक्षा लागी करिला स्वीकार. While fighting with the demons, Hanuman respectfully welcomed the Brahmastra weapon released by Indrajit. Similarly, Haridas Thakur accepted the beating of the Muslims in order to teach the world. हाँ, इस प्रकार से हनुमान जी हाँ, ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए जो है झुक गए थे, आदर किए. हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र क्योंकि ब्रह्मा जी का अस्त्र है तो सम्मान करने के लिए उसको स्वीकार कर लिए थे. उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर का ये मुस्लिम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन जस्ट इन ऑर्डर टीच द वर्ल्ड, विश्व को सिखाने के लिए हरिदास ठाकुर मुस्लिम लोगों का बेटिंग स्वीकार कर रहे थे. अशेष दुर्गति है यदि जाए प्राण, तथापि वदने न छाड़ी बहरी नाम. Even if I experience unlimited misery and die, I will never give up chanting the Lord's holy name. हरिदास ठाकुर का ये वचन था, बोले थे. This is the teaching referred to in the previous verse. Let the sense enjoyers, fruity workers, and Mayavadis, who are all opposed to devotional service, behave inimically towards the devotees. Yet the devotees never give up chanting the holy names of the Lord. ये शिक्षा देने के लिए हरिदास ठाकुर जो है बीटिंग स्वीकार किए थे, क्योंकि जब मुस्लिम ने यह आदेश दिया था 22 बाजारों में जाके मार दिया जाए, तो हरिदास ठाकुर बोले थे खंड खंड यदि है, या खंड खंड है यदि, यदि जाए प्राण, खंड खंड देह है यदि जाए प्राण, तबु तन वदन न छाड़ी हरिना. मारना तो दूर की बात है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे तब भी हरिनाम नहीं छोड़. हरिदास ठाकुर ये बोले थे, और उसी को प्रमाणित, उसी की शिक्षा देने के लिए प्रैक्टिकली बीटिंग स्वीकार की, है ना. नहीं तो बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना, बोल देते हैं. हरिदास ठाकुर चाहते तो मुस्लिम लोग उनको मार नहीं सकते थे, लेकिन ये एक्सेप्ट किए शो करने के लिए कि 22 बाजार में मारने के बाद भी हरिनाम निरंतर चल रहा है, लेते जा रहे हैं. अन्यथा गोविंद है न रक्षक ठाकिते, कार्य शक्ति आचे हरि दासेर लंघिते. Otherwise, since Haridas was personally protected by Govinda, how could anyone harm him? गोविंद साक्षात उनका सुरक्षा कर रहे हैं, कैसे कोई उनको मार सकता है. So that means it was हरिदास ठाकुर डिजायर, उनकी इच्छा थी तभी वो लोग मार पा रहे थे, अदरवाइज मार नहीं पाते. हरिदास स्मरण वो ये दुख सर्वथा, खंडे से ही क्षण हरिदासे की कथा. What to speak of Haridas himself? Even one who remembers his activities is immediately relieved of all material miseries. हरिदास ठाकुर के दिव्य कार्यों को जो स्मरण कर लेता है, वो सारे दुखों से, अरे वो, वेलकम, वेलकम टू आवर नवदीप धाम बेस. बेस है नवदीप धाम, और हम लोग नवदीप धाम बेस में गौरांग महाप्रभु की कथा कर रहे हैं. अरे वो, आपको आने में तकलीफ तो नहीं है आगे? सुमित प्रभु कॉल किए, सुमित साथ में. सो तो जो हरिदास ठाकुर के कार्यों को अगर कोई याद कर लेता है, तो उसको इतनी प्रेरणा मिल जाती है कि सारे दुखों को साइड करके हरिनाम जप कर लेता है. तो हरिदास ठाकुर को भला कैसे कोई तकलीफ में डाल सकता है? हाँ, लगा दीजिए. यस, ये जो कथा सुन रहे हैं ना, ये स्मरण करिए जब भी नाम जप करने में आलस आए, बोर हो जाए या तकलीफ हो, हरिदास ठाकुर को स्मरण करके नाम जप करिए, सारा तकलीफ साइड हो जाएगा, बहुत स्मूथली आप जप कर पाए. सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वरा, चैतन्य चंद्रेरमा मुख्य अनुचरा. Haridas, who had the power to control the universe, was certainly one of the topmost devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Namacharya Srila Haridas Thakur की. हरिदास ठाकुर सत्य सत्य बोल रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं सत्य, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हरिदास वॉज जगत ईश्वर. जगत ईश्वर मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भगवान है, जगत ईश्वर मतलब ही कंट्रोल द यूनिवर्स, बिकॉज ही कंट्रोल Supreme Lord. He was one of the most topmost devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. हिनमते हरिदास आसे न गंगाय, क्षणे के हिला बाह्य ईश्वर इच्छाय. After Haridas floated in the Ganges for some time, he regained his external consciousness by the will of the Lord.
तो वो लोग सब प्रयास कर रहे थे हरिदास ठाकुर को धक्का देने का, कोई मूव नहीं कर पा रहा। हरिदास ठाकुर अपनी इच्छा से ही गए गंगा माता की गोद में, और कुछ समय तक तैरते रहे, और उसके बाद फिर बाहरी चेतना में वापस आ गए। चैतन्य पाइया हरि दास महाशय, तीरे आसी उठी लेना परानंदमय। He then came to the shore and got out of the water in great ecstasy. किनारे आ गए, परानंद हैया, उठी लेना परानंद माय, exhort in great ecstasy of chanting Krishna's holy name, आ गए। सेई मते आई लेना फुलिया नगरे, कृष्ण नाम बलिते बलिते उच्च स्वरे। कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा। उनको देखकर कोई लगेगा नहीं कि अरे 22,000 में मीटिंग कहाँ के आया, और फिर वैसे आए, और जब करते करते उच्च स्वर में वापस फुलिया नगर में पहुंच गए। देखिए अद्भुत शक्ति सकल यवना, सबार खंडिला हिंसा भाला मना। तो ये seeing the extraordinary potency of Haridas, the Muslims' minds changed and they forgot their enemy. जितने भी मुस्लिम लोग थे जो पिटाई किए थे या जो सपोर्ट भी कर रहे थे, हरिदास ठाकुर की ऐसी अद्भुत अद्वितीय शक्ति को देख करके मुस्लिम लोगों का मन जो है बदल गया, और वो ईर्ष्या छोड़ दी। पहले हरिदास ठाकुर प्रवचन करते थे, तो उनके प्रवचन के प्रभाव से कुछ मुस्लिम लोग हरिनाम जप करने लगे। अब तो प्रैक्टिकली देख लिए, तो अब क्या हाल हो, सारे जितने मुस्लिम लोग थे सब जो है चेंज हो गया उनका मन, कि देख लिया बस ये प्रवचन बस नहीं करता, ये तो करता भी है भाई, दिखा दिया हरिनाम में शक्ति है, हरिनाम की शक्ति को एग्जिबिट करती है। तीर ज्ञान करी सबे कैला नमस्कार, सकल यवन गण पाइल निस्तार। तो मुस्लिम लोग हरिदास ठाकुर को एक महान संत के रूप में स्वीकार किया, उनको प्रणाम किए, और इस प्रकार से वो अपने बंधन से मुक्त हो गए। केवल हरिदास ठाकुर को अप्रिशिएट करने मात्र से और उनको प्रणाम करने मात्र से मुस्लिम लोग बंधन से मुक्त हो गए। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ प्योर डिवोटी लाइक हरिदास ठाकुर। महाभागवत इसको बोलते हैं। भागवत मीन्स वन हु इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, जेन्युइन डिवोटी, सिंसियर डिवोटी को भागवत बोलते हैं। महाभागवत मीन्स ग्रेट डिवोटी, दिस इज कॉल्ड ग्रेट डिवोटी, इसको बोलते हैं महान वैष्णव। जिनके जिनको दर्शन, जिनको प्रणाम करने से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, कृष्ण में रति आ जाती है। हाँ, प्रभुपाद जी का भी ऐसे। प्रभुपाद जी एक फ्लाइट में जा रहे थे। हाँ, तो एक एयर होस्टेस, प्रभुपाद जी खा रहे थे कुछ प्रसाद, तो एयर होस्टेस ने पता नहीं तो उसको क्या हुआ, अचानक से प्रभुपाद जी के थाली से वो ले लिए, और आगे जाके वो खा ली महाप्रसाद। बस इतना ही सफिशियंट था। बाद में प्रभुपाद जी के जाने के बाद और कुछ भक्त लोग उस गए, तो उसके घर में नॉक किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे घर खोला तो तिलक लगाइए, हरे कृष्णा जब कर रही, और उसके घर में विग्रह है, सब कुछ है। तो वो भक्तों ने पूछा, आप कौन से टेम्पल से एसोसिएटेड है, इस जगह में तो कोई ऐसे इस्कॉन का मंदिर नहीं है। तो फिर वो बताती है कि प्रभुपाद जी का मैंने महाप्रसाद खाया था, मेरे को प्रेरणा हुआ, फिर उनका बुक्स लिया, कहीं जा करके अब पढ़ना चालू किया, उसी से सब कुछ हो गया। शिला प्रभुपाद की जय। ये तो एक मैंने बताया, ऐसा नहीं कोई इंसिडेंस, इसको बोलते हैं महाभारत। कत क्षणे बाह्य पाई लेना हरिदास, मुलुक पति रे चाही हैला कृपास। Sometime after regaining his consciousness, Haridas met the king of Bengal and laughed mercifully. कुछ समय बाद बाह्य चेतना आकर के वापस से बंगाल के राजा जो आदेश दिए थे को मिले, और कृपा दृष्टि रखते हुए हरिदास ठाकुर हंसे। संभ्रमे मुलुकपति जोड़ी दुई करा, पलिते लगी लगी चू विनय उत्तरा। बेचारा बहुत संभ्रम, मतलब बड़े रिस्पेक्टफुली दोनों हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक बोलना चालू कर दिया। सत्य सत्य जानिलान तुम्ही महापीर, एक ज्ञान तुम्हार से हैया छे स्थिर। नाउ आई नो फॉर सर्टेन दैट यू आर अ पावरफुल सेंट। सत्य सत्य जानिलान, ये मैं जान गया हूँ सत्य निश्चित रूप में, कि आप एक महापीर हो, महान संत हो।
फॉर यू आर फर्मली कन्विंस दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज वन, क्योंकि आप पूरी तरीके से कन्विंस हो कि परम भगवान एक है ज्ञान तुम्हार। योगी ज्ञानी जत सबा, मुखे मात्र बले, तुम्ही से पाइला सिद्धि महा कुतूहले। बोल रहे हैं ऑल द सो कॉल्ड योगीज ज्ञानी सिंपली स्पीक बिग वर्ड्स। बड़े बड़े शब्द बोलने वाले बहुत अनेकों लोग योगी ज्ञानी लोग घूमते रहते हैं, बट यू हैव एक्चुअली अटेन्ड परफेक्शन, आपने परम सिद्धि को प्राप्त किया। ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। Perfection means when you can realize uh, uh, protection, or you can realize presence of the Supreme Lord in His holy name. That is perfection. The day we are firmly convinced that the holy name of Krishna is the Supreme Lord. Krishna का नाम कृष्ण है, non-different. That is the perfection stage. Haridas Thakur had this perfection. तुम्हारे देखिते मुई आइलू ये थारे, सब दोष महाशय क्षमिबा हमारे। तो हे महाशय, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, कृपा करके मेरे सारे अपराधों को आप माफ कर दो। क्षमा मांग रहा है। सकल तोमार सम शत्रु मित्र नाई, तुम चिन्हे ही न जन त्रिभुवन नाई। क्योंकि आप महापीर हो, महान संत हो, इसलिए यू आर इक्वल टू एवरी वन, बोथ फ्रेंड एंड एनिमी। आपके लिए कोई मित्र और शत्रु नहीं है। हालांकि मैंने शत्रुवत व्यवहार किया, लेकिन आप महान संत हैं, इस आशा के साथ मैं आया हूँ, आप क्षमा कर दीजिए। क्योंकि आप मित्र और शत्रु में भेद नहीं देखते हैं। तो आप जो है सबके प्रति इक्वल है, बट देर इज नो वन इन द थ्री वर्ल्ड्स हु कैन अंडरस्टैंड यू। लेकिन पूरे त्रिभुवन में कोई आपको समझ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि महाभागवत भी होता है, तो उसका जो आचरण है वो सिंपल ही रहता है। सिंपल, खाता पीता सोता चलता फिरता नाम जप करता है। वो तो जब विपरीत परिस्थिति आती है, तब उस विपरीत परिस्थिति में भी वो डिटरमाइंड रहता है, कृष्ण का सेवा नहीं छोड़ता है, तब प्रकाशित होता है। ये तो महाभागवत, जिसमें प्रभुपाद प्रभुपाद वॉज महाभागवत शुरू से ही। लेकिन शुरू से कौन पहचान पाया? वो भी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई किए, फिर गृहस्थ हुए, और उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं, तो नॉर्मल ही लग रहे थे। हाँ। लेकिन जब 70 साल की उम्र के बाद गए, और इतना कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी पूरे विश्व में प्रचार की, और जिस तरीके से प्रचार किए, आज तक पूरे इतिहास में कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़ा प्रवचन देने वाले कई लोग गए, बड़े विद्वान लोग भी गए, स्कॉलर लोग भी गए, लेकिन कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके नहीं आ पाया जो प्रभुपाद जी लेके आए विद इन 10 ईयर्स। हाँ। तब पता चला रे महाभाव है। इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्त का ऐसा गुणगान करने के लिए, या उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए, और उनके द्वारा शिक्षा देने के लिए उनको कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों के थ्रू लेके जाते, ताकि उन विपरीत परिस्थितियों में भी वो मेरे चरण कमलों का दृढ़ता से आश्रय लेकर के वो चीज करके दिखाएगा जो और कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। है ना? He comes out to be extra. That's why extraordinary. हाँ, तो ये सही बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू, तो इससे दोनों लाभ, इसमें भी लाभ, कि जो ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में जेन्युइनली सिंसियरली कृष्ण का भक्ति नहीं करना चाहते, तो फिल्टर आउट भी हो जाए। क्योंकि जेन्युइन सिंसियरली भक्ति करना चाहेंगे, वो प्रेरित हो जाएंगे। स्क्रीनिंग भी हो जाएगा। चल तुम्हें शुभ करा अपन इच्छाएं, गंगा तीरे ठाक गया निर्जन गुफा। यू आर फ्री टू गो वेयर एवर यू विश। अब राजा को आगे निर्देश दे दिया कि आप पूरे राज्य में जहां भी आप जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। यू मे गो स्टे इन अ केव ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस और वेयर एवर यू डिजायर। गंगा के तट पे गुफा बनाकर या भजन करना है वहां करिए, या जहां पे भी आपका इच्छा आप करिए। इस प्रकार से आगे, आपना इच्छाय तुम्ही ठाक यथ तथा, जे तुम्हारा इच्छा ताई करह सर्वथा। आपकी इच्छा से आपको जो करना है, जो पसंद है, जहां रहना है, आप प्लीज करिए।
हरिदास ठाकुरेरा चरण देखिले, उत्तमेर किदाय यवन देखी भूले भूले. What to speak of the upper classes on seeing the lotus feet of Haridas Thakur, even the Muslims forgot themselves. मुस्लिम लोग भी उनके चरण कमलों को देख करके अपने आप को भूल जाते थे. मीन्स वो जो शत्रुता का भाव है सब त्याग देते थे. और हरिदास ठाकुर के प्रति ग्रेट रिस्पेक्ट विकसित कर लेते. हरिदास ठाकुर का ये पास टाइम होने के पहले भी, जब उनको हम लोग कल सुन रहे थे ना, जब उनको बंदी बना के लेके जा रहे थे ना, तो बंदी बना के लेके जा रहे सैनिक लोग जैसे ही सभा में पहुंचे उनके तेज को देख करके, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली फियरलेस, एंड ही वाज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम. नो आर्टिफिशियलिटी. His chanting was neither conditional, nor partial, nor artificial, nor emotional. It was filled with complete devotion. That's why it was completely, uh, he was chanting in fearless platform. इसलिए वो जो दिव्य तेज था, ऑरा था जिसको बोलते हैं ऑरा, वो अट्रैक्ट किया. और मुस्लिम राजा लोग वो जो है हरदास ठाकुर को, जो बंदी है, प्रिजनर की तरह कैदी है, आसन दिए बैठने के लिए अच्छे से सम्मान के साथ, और बड़े प्रेम से पूछता है. हाँ, ये इफेक्ट. एता क्रोधे आनी लेका मारी बात तरे, वीर ज्ञान करियारो पाए पाछे धरे. They had angrily taken him to be killed, but they ultimately accepted him as a powerful saint. हालांकि कुछ मुस्लिम लोग जो है गुस्से में आकर के उनको मारना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली पावरफुल संत के रूप में स्वीकार किए. यवनेरे कृपा दृष्टि करिया प्रकाश, भूली जाए आइला ठाकुर हरिदास. उन सभी यवनों के ऊपर कृपा दृष्टि करने के पश्चात ठाकुर हरिदास फाइनली फुलिया में आ गए. उच्च करी हरि नाम, लईते लईते आइले न हरिदास ब्राह्मण सभाते. हरिदास देखी पुलियार विप्रगण, सबाई अइलति परनंद मन. हरिध्वनि विप्रगण लागिल करिते, हरिदास लागिले न आनंदे न चिते. तो मुस्लिमों को कृपा दृष्टि करने के पश्चात हरिदास ठाकुर फाइनली भवन को ऑफर कर दिया. हाँ जी. हरिदास हरिनाम लेते हुए फाइनली हरिदास ठाकुर ब्राह्मणों की सभा में आ गए. और हरिदास ठाकुर को देख करके फुलिया ग्राम के जितने भी ब्राह्मण हैं, सब सबाई हिला अति परानंद मना, सबका मन में अद्भुत आनंद प्रकाश हो गया. और सब लोग हरि ध्वनि, जो ब्राह्मण लोग जब ये सुने वहां पे फुलिया ग्राम के, तो वो लोग हरि ध्वनि करने लगे. और वो हरि ध्वनि सुन करके सब हरिदास ठाकुर भी नाचने लग गए. सब लोग जोर से बोलने लग गए हरि बोल हरि बोल हरि बोल. नमः शिला हरिदास ठाकुर की जय. यहाँ से नेक्स्ट पास टाइम चालू हो रहा है, तो विराम करेंगे क्योंकि शायद 9 बज गया. कितना बज गया? 9:32 हो गया. इतना जल्दी? ये लेकिन बहुत अद्भुत है. अद्भुतानंत हरि दासेर विकार, अश्रुकंपा हास्य मूर्छा पुलक अहंकार. ब्राह्मण लोग की सभा में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, हरिदास ठाकुर नाचने लग गए. और अश्रु सात्विक विकार प्रकट हो रहा है. हरिदास ठाकुर अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक अहंकार. आछाड़ा खाए न हरि दास प्रेम रसे, देखिया ब्राह्मण गण महानंद भासे. आषाढ़ खा करके प्रेम रस में हरिदास को गिर जाते, जैसे लाइक श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अष्टात्मिक विकार को प्रकट करते थे, हरिदास ठाकुर ऑल्सो एग्जिबिटेड दोस सात्विक विकार. स्थिर है क्षणिक वसिल हरिदास, विप्रगण वसिले न बेड़ी चारी पास. कुछ समय बाद स्थिर स्थिर होकर के हरिदास ठाकुर बैठ गए, सारे ब्राह्मण लोग उनके आसपास बैठ गए. हरिदास बले न सुन विप्रगण, दुख न भाविह किछु अमर करण. हे ब्राह्मणों, प्लीज आप सुनिए, मेरे कारण आप जो है दुख मत महसूस करिएगा.
प्रभु निंदामि जेसु नीलू अपार, तारा शास्त्री करी लेना ईश्वर हमार। ये जो वैष्णव बैठे थे ब्राह्मण लोग, इनको बहुत हृदय में दुख हो रहा था। हरिदास ठाकुर को इतना कष्ट उठाना उठाना पड़ा। तो हरिदास ठाकुर देख करके समझ गए उनके चेहरों को कि ये लोग बहुत दुख फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो हरिदास ठाकुर अपने से बोले कि आप लोग दुख मत महसूस करिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मैंने प्रभु का निंदा बहुत सुना था, क्योंकि मेरा मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है। तो मुस्लिम लोग निंदा कर देते हैं अनजाने अनजाने में, भगवान निराकार है, वहां तो कोई आकार नहीं, ऐसे करते हैं। बोले मैंने बहुत निंदा सुना भगवान का। तो उसका जो शास्ति यानी दंड जो है भगवान ने मेरे ऊपर किया है, मुझे उस अपराध से मुक्त करने के लिए भगवान की दया है। सो अब भाला हैला इथे बड़ा पाइलू संतोष, अल्प शास्ति करी क्षमी लेना बड़ा दोष। ये बहुत अच्छा हुआ, आई एम सेटिस्फाइड फॉर वॉट एवर हैपन टू मी वॉज फॉर माई बेनिफिट। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, जो भी हुआ मेरे लाभ के लिए हुआ। वास्तव में द लॉर्ड हैज रिलीव्ड मी ऑफ माई ग्रेट ऑफेंस बाय अवॉर्डिंग मी अ टोकन पनिशमेंट। मेरा अपराध तो बहुत भयानक था। और हरिदास ठाकुर कोट भी करते हैं साथ, बोलते हैं कि विष्णु निंदा सुनने के कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। तो भगवान बहुत दयालु हैं, मेरा इस अपराध को नष्ट कर दिए बस छोटा सा पनिशमेंट देकर। है ना? क्या भाव है ना। 22 बाजार में मारने का प्रयास किया गया। हरिदास ठाकुर बोलते हैं बस टोकन ऑफ पनिशमेंट दे करके मुझे भगवान बचा लिया, उस अपराध से मार क्षमा कर दिए। ये ब्रह्मा संहिता ब्रह्मा जी भी भागवत में बोलते तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सताय भाग। जो अपने जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के कष्टों को, अपमानों को, हानियों को ये समझ करके सहन कर लेता है कि ये तो मेरे पूर्व जन्म के विपाक है, विपाक मतलब पाप है। और मुझे उसके अनुसार तो ज्यादा फल मिलना था, लेकिन क्योंकि मैं कृष्ण को समर्पण या भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, भगवान दया करके बहुत कम में मुझे दे रहे हैं। और ये समझते हुए ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान को हृदय, वाणी और शरीर से प्रणाम करता है, यानी सेवा में लगा रहता है, कभी दोष नहीं देता भगवान को। तो ऐसा जो भक्त होता है वो निश्चित रूप में मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पदे मतलब कृष्ण के चरण कमल जो है मुक्ति पद होते हैं, तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। ये है क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कुंभीपाक हय विष्णु निंदन श्रवणे, ताहामि विस्तर सुनीलु बापकाणे। कि जो भगवान विष्णु का निंदा सुनता है वो कुंभी पाक नरक में भेजा जाता है। और मैंने इस पापी कानों से बहुत मात्रा में भगवान विष्णु का निंदा सुना है। योग्य साष्टि करिले ईश्वर तहार, एन पाप आरजेना नहीं पुनर्बार। तो इसलिए भगवान ने मुझे बहुत उचित दंड दे दिया है, ताकि मैं इस प्रकार का पाप भविष्य में फिर से ना करूं। कि भगवान की बहुत दया है, मुझे बचा ली। एन मते हरिदास विप्रगण संगे, निर्भय करे न संकीर्तन महारंगे। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ब्राह्मणों के साथ निर्भय होकर के कॉन्ग्रेगेशनली संकीर्तन चैंटिंग करना चालू कर दी। ताहने वो दुख दिला ये सब जवने, सवम से उच्छन्न तारा हैलकत दिने। The Yavanas who had beaten Haridas as well as their families were all destroyed within a few days. फिनिश कर दिए भगवान। हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए भगवान अपने क्रोध को ना चाहते हुए भी बस पी के रखे हुए थे, लेकिन पूरा नहीं पिए थे, गले तक अटकाए थे। नहीं तो उसी वक्त भस्म कर देते, चक्र भेज दिए। लेकिन हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे भगवान इनको क्षमा कर दो, इसलिए भगवान कुछ कर नहीं पाए। हरिदास ठाकुर जैसे निकले भगवान इधर समाप्त कर, पनिशमेंट दे दिए विद इन अ फ्यू डेज। वो जितने भी मुस्लिम अपने परिवार के साथ नष्ट हो गए, फिनिश कर। राजी भी फिनिश हो गए। हाँ, राजा बच गया होगा, ये राजा आकर के माफी मांग लिया, राजा को माफ कर दिया।
लेकिन काजी और जितने जल्लाद थे वो लोग सब फिनिश हो गए साथ में पूरे परिवार के साथ। ये है। स्पेशली कोई शुद्ध वैष्णव के प्रति अगर अपराध करता है तो बहुत भयानक होता है। और केवल एक जन्म का नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, वैष्णव निंदा करके एक बुक है, उसमें भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि अगर कोई शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो बर्थ आफ्टर बर्थ विथ नो काउंटिंग, कितने मिलियंस ऑफ बर्थ, उसको सफर करना पड़ता है मन और शारीरिक व्याधियों से। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और उसका फिर एक ही उपाय है कि वो शुद्ध वैष्णव माफ कर दे, या नेक्स्ट बर्थ में अगर है तो कोई शुद्ध वैष्णव अगर आश्रय दे देता है और वो माफ हो जाता है तो बच सकता है। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो ऑफ कोर्स शुद्ध वैष्णव के प्रति इस प्रकार का अपराध करना इतना आसान भी नहीं, बहुत कठिन है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त बहुत रेयर है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि अपराध किसको बोलते हैं? अपराध जो जानबूझ करके ईर्ष्या के होने के कारण किया जाता है उसको अपराध। हम समझ रहे हैं? हम निंदा मतलब कोई भी अगर किसी के दोषों का वर्णन कर रहा निंदा है, तो हमको तो सावधान रहना चाहिए। नॉट ओनली प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद हुए, महाराज हुए शुद्ध भक्त, तो उनका तो निंदा सुनना बोलना तो दूर की बात है। इन जनरल भी वैष्णव समाज में निंदा सुनना बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आदत लगेगा और वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे आचार्य तक जाता है, फिर फाइनली भगवान तक जाता है। हाँ, इसलिए बहुत सावधान है। क्योंकि आज मैं मान लो इनका निंदा कर रहा हूँ और इनके बारे में निंदा सुन रहा हूँ, तो मेरा आदत रहेगा। फिर धीरे धीरे इनके निंदा से फिर इनके काउंसलर का निंदा, फिर गुरु का निंदा, फिर प्रभुपाद का निंदा, ऐसे ही होता है। इस्कॉन का निंदा फिर इस प्रकार से चालू हो जाता है। और मान लीजिए मैं थर्ड क्लास डिवोटी, तो मेरे प्रति मेरा भी निंदा कोई करेगा तो शुद्ध वैष्णव के प्रति निंदा अपराध करने का जैसा फल नहीं मिलेगा। लेकिन हर वैष्णव कुछ ना कुछ मात्रा में तो शुद्ध भक्ति करता है। इट मे बी 1%, 2%, 10%, तो उतनी मात्रा में हमको फिर पनिशमेंट भी मिलेगा। पनिशमेंट इज नॉट जस्ट ये कि कुछ फिजिकल टॉर्चर या दुख मिल जाना, ये तो एक चीज है। बट एक्चुअल पनिशमेंट क्या मिलता है? जो ऑफेंसिव होते हैं, वन हु ऑफेंड्स अ डिवोटी, वो भगवान के भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं। वो दूर चले जाते हैं एंड दे बिकम मायावादीज और सेंस ग्रेटिफायर। ये दो बहुत भयानक रिजल्ट होते हैं भक्ति में आने के बाद। हाँ, भक्ति में आने के बाद अगर कोई वैष्णव अपराध करता है, ईर्ष्या के कारण स्पेशली वैष्णव अपराध होता है, चाहे निंदा हो या दोष हो, ईर्ष्या कारण होता है। इसलिए निंदा, ये जो दोष, फॉल्ट देखना और फॉल्ट को वर्णन कर विद द इंटेंशन टू रेक्टिफाई समबडी, दैट इज नॉट ऑफेंस। जैसे गुरु होते हैं, वो शिष्य पे देखते हैं फॉल्ट करता है तो देखते हैं, तो उनका जिम्मेदारी तो फॉल्ट देख करके उसको चेस्टाइज कर सकता है। या तो पर्सनली उसको बोल सकते हैं या पूरे क्लास में उसको बोल सकते हैं देखो ऐसा कैसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सबको शिक्षा देने के लिए भी बोल सकते हैं। सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑफेंसिव। हाँ, लेकिन अगर गुरु भी कोई है, या काउंसलर है, गुरु है, लेकिन ईर्ष्या के कारण, कोई जेन्युइन डिवोटी ईर्ष्या के कारण अगर उसका दोष है, फॉल्ट करते हैं, तो वो अपराध लग सकता है। हाँ, ईर्ष्या के कारण अगर है। बट जनरली जो गुरु होते हैं और मैच्योर होते हैं तो वो ईर्ष्या कारण क्यों करेंगे? हाँ, वो शिष्य को तो प्रगति कराना चाहते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे कोई काउंसलर, जैसे मान लो मैं, तो अभी मैं आप लोग को जोड़ा, आपको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कल को मान लो आप मेरे से उत्तम भक्त हो, अच्छे भक्त बने, तो मेरे हृदय में ऐसा, अरे मेरे से इतना ऊपर कैसे जा रहे हो? हाँ, फाइंड आउट सम फॉल्ट। कोई बोलेगा प्रभु जी देखो 64 माला चालू कर दिया, हाँ एक साल में देखो 64 माला कर रहा है। अरे मुझे मालूम है क्या 64 माला कर रहा है। हाँ, मेरे सामने दूध पीता बच्चा है वो, मैं जानता हूँ ना, सुनो बताता हूँ वो क्या है, 2 साल पहले क्या करता था, तुमको क्या मालूम? और फिर मैं ये बताना चालू कर कि भक्ति में आने के पहले या 2 साल 3 साल पहले वो क्या करता था, ये ऑफेंस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ईर्ष्या के कारण मैं बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर दूसरा है कि कोई कुछ दोष है, कुछ फॉल्ट है या कुछ बैड हैबिट्स, तो उनको करेक्ट करके उनको उससे निकाल के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा, तो उसके लिए अगर मैं चर्चा करता हूँ दैट इज नॉट ऑफेंस।
क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना। नहीं तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक भक्त ने ऐसे सुना, तो काउंसलर ने जब उनको बताया, प्रभु आप ऐसे ऐसा मिस्टेक बार बार करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो वो बोला, प्रभु जी आप ध्यान रखो, आपने ही बताया था क्लास में, आप वैष्णव अपराध कर रहे हो। मेरा दोष आप बता रहे हो बार बार, ये वैष्णव अपराध। तो वी शुड नॉट थिंक लाइक, ये हमेशा ध्यान रखिए। हम ये जो चर्चाएं कर रहे हैं ना वैष्णव अपराध से, तो हमको नहीं करना है। लेकिन मान लो कोई भक्त आकर के, चाहे हमारा काउंसलर नहीं भी है, कोई साधारण सा भक्त भी है या हमसे जूनियर भी है, अगर हमको आकर के बोलता है प्रभु आप ये बार बार गलती क्यों करते हो, आपका ये मिस्टेक, आपका ये दोष, तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए "ए, वैष्णव अपराध करता है"। हमको विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर, क्योंकि हमारे लाभ के लिए है ना, तो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं इम्प्रूव करूंगा। लेकिन उसके लिए गड़बड़ रहेगा अगर वो ईर्ष्या के कारण बोल रहा है या अधिकार क्षेत्र से बाहर बोल रहा है। ये ध्यान रहे। एनीवे, हरिदास ठाकुर ये तहाने वो दुख दिला जे सब जवने, सब हमसे उच्छन्न तार हाइला करता थे। उच्छन्न, उच्छन्न मीन्स डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया। ये स्कंद पुराण में दिया हुआ है। क्या? हन्ति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवानां नाभिनंदति, क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत्। Whoever kills or blasphemes a Vaishnava, whoever is envious of or angry with a Vaishnava, and whoever does not offer obeisances or feel joy upon seeing a Vaishnava, certainly falls into hellish condition. तो वैष्णव को देख करके अगर आनंद महसूस नहीं करता है कोई, हाँ, जॉय नहीं आता है उसके हृदय में, और प्रणाम नहीं करता है, ये भी लिखा हुआ है। तो आनंद महसूस नहीं करता, मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वैष्णव को जब भी देखे तो जोर जोर से ठाक मार के हंसने लगता है। आनंद महसूस मतलब कि जैसे कोई वैष्णव आ रहा है सामने से और आपको देखे, इससे आ गया, फिर पकाएगा, फिर बोलेगा बैठो, सुनो 2 घंटा लेक्चर, है ना? वो थोड़ा सा वो दृष्टि आ गई, दोष दृष्टि अगर इस प्रकार की मेंटेन करता है कोई, तो वो फिर डेंजरस ऑफेंसिव। वो किसी वैष्णव में मान लो दोष है भी, और आपको लगता है कि इनके अंदर ये है, तो हमको पॉजिटिव देखना चाहिए। हाँ, अरे जो भी है ये सब अलग चीज है, ये सब मटेरियल, ये सब एक्सटर्नल है। वैष्णव है, नाम जप करता है, कृष्ण को समर्पण किया, तो बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ऊपर नीचे थोड़ा, वो एडजस्ट हो जाएंगी। वो श्लोक हमेशा ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजान ही नमे भक्त प्रणश्य। भगवान तो ये बोलते हैं, अपनी चेत सुदूराचार, कोई सुदूराचारी भी, लेकिन भजते माम अनन्य भाव, मेरा अनन्य भाव से भजन करने में लगा है, तो उसको साधु रेव समर्तव्य, उसको साधु ही समझो, ऐसे बात हो। और बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है, तो क्षिप्रम मतलब वेरी सुन, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाए। तो हमको ऐसे देखना चाहिए कि कोई डिवोटी है जो थोड़ा ऊपर नीचे जिसका आचरण है, तो देखना चाहिए कि बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम, एंड दिस में बी डेमी गॉड और लॉर्ड ब्रह्मा, डजेंट मैटर। देवताओं का ये कितना होगा, कुछ वर्ष होगा, ब्रह्मा जी का ये होगा कुछ जन्म, कुछ सैकड़ों जन्म होंगे, तो इट डजेंट मैटर ना। ब्रह्मा जी के ये चुटकी भी होगा, तो हमारे हिसाब से कुछ सैकड़ों जन्म भी होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैकुंठ में जाएगा, आप मान लो आज वैकुंठ पहुंच गए, और मान लो मैं 1,000 जन्म के बाद वैकुंठ आया, तो आपको यही फील होगा, अरे 1 सेकंड बाद ही आ गया ये। समझ रहे हैं ना? ये समझना चाहिए। तो इस हिसाब से ना एक्चुअली में किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं लिखना चाहिए, कोई भी चाहे भौतिकवादी व्यक्ति भी। हम शिक्षा देने के लिए भले हम चर्चा करते हैं, ताकि हम लोगों का भ्रम हटा सकें कि लोग कैसे कुत्ते बिल्ली सुअर जैसे रह रहे हैं। बट एक्चुअली व्हेन वी आर डीलिंग विद समबडी मटेरियलिस्टिक पर्सन आल्सो, तुमको ये देखो भौतिकवादी व्यक्ति है, कुत्ता बिल्ली सुअर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मन। समझ में आ रहा है? बोलना तो दूर की बात है, ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए कि कुत्ता बिल्ली सुअर के जैसा है। कुत्ता बिल्ली सुअर के जैसे है अभी, लेकिन गारंटी नहीं कुत्ता बिल्ली सुअर जैसा रहेगा। कल को वो कोई वैष्णव का संग प्राप्त करेगा, तो वो भी वैष्णव बन जाएगा ना, मनुष्य बनेगा वैष्णव बनेगा।
तो शिक्षा देने के लिए हम लोग अपने आप को बचाने के लिए और जब प्रचार करते हैं तो लोग उस मार्ग में ना भटक जाए, इसलिए हम बोलते हैं कि 99% ऑफ द पॉपुलेशन इज नराधम, बट वी शुड नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी। रादर वैष्णव मीन्स कि अगर वो ऐसे कुत्ता बिल्ली सुअर जैसा जीवन यापन करने वाले लोग भी हैं तो उनको निंदक दृष्टि से देखने की बजाय वो दया की दृष्टि से देखते हैं कि कैसे इनको हेल्प किया जाए। सम और अदर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ये लोग नहीं जानते हैं और केवल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी आता है तो उसमें फंस गए हैं। तो इसलिए भक्त तो क्या करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रचार करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। तबे हरिदास गंगा तीरे गोफा करी, ठाके न बिरले हर निश कृष्ण स्मरी। तब हरिदास ठाकुर फाइनली गंगा नदी के तट पे गए, वहां पे गुफा बना करके अहरनिश, डे एंड नाइट, he remembered Krishna day and night as he resided alone in the cave। इस प्रकार से ये 3 लक्ष नाम दिन करे न ग्रहणा, गोपाइला तार जेना वैकुंठ भवना। उस गुफा के अंदर बैठ करके 3 लाख नाम जप करते थे। और गुफा क्या है? His cave was thus transformed into वैकुंठ। उनका जो गुफा था वो क्या था, वैकुंठ हो गया था। इसका प्रमाण है, एक एग्जाम्पल आएगा शायद यहीं पे आने वाला है। एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था एक बार एक गुफे में, और इतना जहर था उसका कि वो जब सांस छोड़ता था तो गरम गरम हवा निकलती थी गुफा से बाहर। तो जब गांव वाले लोग मिलने आते थे हरिदास ठाकुर से तो उनको बहुत गर्मी महसूस होती थी, तो समझ गए इसके अंदर बहुत भयानक सांप है। तो हरिदास ठाकुर को बोले, रिक्वेस्ट किए कि हरिदास ठाकुर आप यहाँ से निकल जाओ, वो है और आप दिन रात यहाँ पे बैठ के भजन करते हो, कभी भी आकर के वो डस सकता है। हरिदास ठाकुर बोले, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पे हमेशा जप करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। तो लेकिन गांव वालों को टेंशन में देख करके कि ये लोग अनकंफर्टेबल हैं, तो हरिदास ठाकुर डिसाइड कि ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ, आज शाम तक चला जाऊंगा। तो ये जब सुना वो सर्प, तो सब गांव वालों के देखते देखते वो चुपचाप किनारे किनारे निकला, खुद छोड़ के चला गया। कैन यू जस्ट इमेजिन? हरिदास ठाकुर के प्रति इतना रिस्पेक्ट था उस जहरीले सांप को कि हरिदास ठाकुर को ना छोड़ के जाना पड़े मेरे कारण, तो मैं छोड़ के चला जाता। यानी अपनी ईर्ष्या भाव को खत्म। सांप के लिए बहुत कठिन है, ईर्ष्या को छोड़ नहीं सकता। तो सांप ने भी ईर्ष्या भाव को नष्ट कर दिया। मुस्लिम लोगों ने जो ईर्ष्या के वश मारा, उन्होंने भी ईर्ष्या को त्याग दिया। हाँ, और उस सर्प ने भी ईर्ष्या को त्याग दिया। इसलिए वैकुंठ, क्योंकि वैकुंठ में देर इज नो एनिमी। प्रूफ हो गया ना? तो गुफा जो है, हाँ, या हाँ, अगर ईर्ष्या है, ईर्ष्या अगर है किसी के हृदय में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब कोई टॉलरेट ही नहीं कर सकता है। क्यों आया ये? कौन बुलाया इसको? कौन बुलाया? ऐसे करके जो भाव है, मतलब देखना पसंद नहीं करता, नाम नहीं पसंद कर सकता कोई किसी को। बॉडी में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा साइकिल में, बहुत लेकिन लंबा सा। क्योंकि जो ये जो ईर्ष्या, सर्व बिच्छू, ये सब बहुत लोअर कैटेगरी के लिविंग एंटिटीज। प्रैक्टिकली मान लीजिए 80-84 लाख होने के बाद पहुंचेगा। अच्छा हाँ, आई गया वो पास्ट टाइम जो मैंने बोला। महानाग वैसे से ही हो पार भीतरे, तार ज्वाला प्राणी मात्रे सहित न पारे। क्या करे, 10 बज रहा है। हाँ, विश्राम करते हैं, फिर सुबह सबको उठना भी है। इसको कल कर। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कंटिन्यू करूँ, लेकिन रोज लोग को प्रसाद लेके सोना भी है ना, फिर सुबह 3:30-4 बजे उठूँ। तो कल करते हैं सर। हरे कृष्ण।